हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे के सारे? तो दोस्तों, आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब देखो, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इसीलिए दोस्तों क्या करना है कि ये पहला लेक्चर होगा इस क्वेश्चन सीरीज का। ऐसे ही बहुत सारा लेक्चर अभी अपलोड होंगे धीरे धीरे, तो आप लोग बस हर दिन दोस्तों, मतलब जो भी वीडियोस आएंगे, हर एक वीडियो में क्या होगा कि 10 सवाल चुने जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होंगे। वही सब चीज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग की प्यारा सा 10 सवाल है आप लोगों के सामने, और वन बाय वन क्वेश्चंस को पिक करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलो अपना पेन पेपर रेडी कर लो एंड क्वेश्चन पिक करना स्टार्ट कर दो। आई होप, आशा करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों की तरफ से, राइट। और चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल पिक करते हैं। क्या लिखा है देखो यहाँ पर, इथेन में क्या है देखो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपसे पूछा गया है। तो पहला चीज तो क्या है करना है आप लोगों को कि इथेन से एक नंबर सवाल हम लोग आंसर सेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा साथ देना होगा। क्या है कि यहाँ पर क्या है, लेकिन इथेन का नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछा है। तो पहला तो बात यह है कि सर इथेन के बारे में आप कुछ बताओ, इथेन में क्या चीज है। तो दोस्तों क्या है कि इथेन फर्स्ट ऑफ ऑल एक हाइड्रोकार्बन है। ये एक आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका CH3 समझ में आया। और ये दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ये एल्केन के कैटेगरी में आएंगे, ये आपका एक एल्केन हो जाएंगे। और यहां से ये भी हम लोग को पता होना चाहिए कि एल्केन का नॉर्मल जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है, यानी कि इसका जो सिंपल फार्मूला जो होता है ना दोस्तों, वो चीज क्या होता है ना, CnH2n+2। ये चीज यहां से क्लियर हो गया, समझ में आया। अब पूछा है क्या है कि इथेन का नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताओ। तो देखो इथेन का जो फार्मूला है ये आपके पास तैयार है। अब क्या लिखोगे आप लोग, ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाओ, फिर यहां पर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लो। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसका, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा ये सारा चीज, पता है कि नहीं बताओ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कितने सारे कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि यहाँ पर जो भी बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे, यहाँ आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे, यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे, और यहाँ पर एक मिलेंगे, इधर एक मिलेंगे, यहाँ पर यहाँ पर एक। तो इतना सारा कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों के सामने है। तो यू कैन जस्ट एड देम 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग का जो आंसर होगा पहला नंबर सवाल का, वो आपका 7 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। समझ में आया? क्लियर है सर? जहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखो सेकंड सवाल में चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा है सवाल में, देखो थोड़ा गौर करो कि फंक्शनल ग्रुप इन ब्यूटानोन। ब्यूटानोन में क्या है कि क्या पूछा है, फंक्शनल ग्रुप पूछा है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं ब्यूटानोन की। तो पहला तो बात करेंगे सर 2 नंबर सवाल में ब्यूटानोन, ठीक है। अब देखो ब्यूटानोन में क्या है दोस्तों, 4 कार्बन होता है, साथ में एक फंक्शनल ग्रुप भी है, जिसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि ब्यूटान में क्या होता है सर, 1 2 3 और 4 कार्बन वाला एक चीज है, ठीक है। अब ब्यूटानोन की बात बोला है तो यानी कि यहां पर कुछ ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन बोल दो, 2 ब्यूटानोन, ठीक है। यानी कि 2 नंबर कार्बन में आपके पास क्या रह जाएंगे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड सिस्टम रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस साइड जितना भी आप बाकी सब है कार्बन, उसमें क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, और डेफिनेटली यहां पर भी आप लोगों के सामने जो है कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दिक्कत नहीं है। तो ब्यूटानोन में आप लोग देख सकते हो कि क्या सर, क्या चीज है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप ना। यहां देख सकते हो 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर 2 ब्यूटानोन की बात हो रहा है।
तो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर, ये आपका सवाल का आंसर होगा। ये जो है सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनिल, यानी कि कार्बोनिल ये सिस्टम है। और कीटो ग्रुप यू कैन से, यहाँ पर जो है कीटो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पूछा है तो कीटो ग्रुप यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, या जो फंक्शनल ग्रुप की बात होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कीटो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। ऐसा ही आप लोग एज फॉर रिवीजन याद कर लो कि कितने सारे जो फंक्शनल ग्रुप है आप लोग को याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो देखो कीटो है, तो कीटो के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा ये सारा चीज ध्यान होगा कि CHO सर क्या होते हैं, एल्डिहाइड के लिए होता है। COOH क्या होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपके पास C डबल बॉन्ड हो तो वो तो बात कर लिए हम लोग। ऐसा ही NH2 होगा तो एमीन के लिए होगा ये सारा चीज, ठीक है। समझ में आया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और हेलोजन के लिए क्या होता है कि X रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पर, FClI, ये सारा चीज होता है। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ। और एक चीज इंपॉर्टेंट है OH, यानी कि अल्कोहल वाला फैमिली में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, ठीक है। तो इतने सारे बात कर लिए, रिवीजन हो गया आप लोगों का फटाफट। तो CHO, COOH, NH2, OH एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनो। जो X वाला है ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितना भी हेलोजन सिस्टम है यहाँ पर आएंगे। CHO जो है वो एल्डिहाइड है, ठीक है, जिसमें 7 लास्ट में जो Al आता है। ध्यान हो रहा है आप लोगों को, सारा चीज याद आ रहा है। Al करते हैं हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड की बात। और देखो COOH है तो ये है आपका ओइक एसिड, क्या है ये है आपका ओइक एसिड, समझ में आया। और ये एमीन है, और ये यहाँ पर OL होगा, यानी कि ये अल्कोहल फैमिली में आ रहा है, अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये, राइट। तो इसमें क्या रह जाएंगे यहाँ पर आपको OL, यानी कि OL ऑल लास्ट में आएंगे, राइट। तो इस 2 नंबर सवाल का हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए कि कीटो ग्रुप यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से रहेगा। ब्यूटान में बहुत सारा सिंपल सवाल था ये आप लोगों के लिए, ठीक है। और ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, आप लोग प्रीवियस ईयर देख लो। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो CH3Cl में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस को दिखाना है आप लोगों को, ठीक है। तो कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं वही सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किसमें CH3Cl में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि कैसे हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो बस वही वाला चीज जो है यहाँ पर अप्लाई करना है, राइट। तो देखो CH3Cl बोला है तो कैसे करते हैं, 3rd नंबर पॉइंट में, यानी कि तीसरा वाला सवाल जो है नंबर 3, CH3Cl बनाना है। तो क्या करना है, देखो पहले तो बात यह है कि कार्बन जो है ना, पहले तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, ठीक है। कार्बन का क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है। अब देखो कार्बन लिखो और एक प्यारा सा गोला बनाओ। क्या बनाना है, एक प्यारा सा गोला बनाना है। अब क्या करना है सर, अब देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, 4 जो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोस्त यहां पर लिख दो ऐसा। ये दोस्त क्या करना है, यहां पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग लिख दो। अब क्या करना है सर, यहां पर देखो आपके पास जो बॉन्ड करने के लिए आए हैं ना, यहां पर कौन है ना, 3 हाइड्रोजन और Cl है, तो उसके लिए भी 4 गोला यहां बना लो आप लोग। इस हिसाब से 4 गोला ऐसे बना लो। ये सारा चीज कर लिए ना। अब देखो ये सारा चीज जब हो गया आप लोग को, ठीक है, ये सारा चीज होने के बाद आप लोग को ये चीज ध्यान होगा कि ये 3 हाइड्रोजन है, यानी कि यहां पर जो है हाइड्रोजन की अगर बात करें हम लोग, तो ये चीज हाइड्रोजन यहां हो जाएगा। और यहां पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा आपका। और ये भी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन आके पेयर बना रहा है, पेयर बनाता है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये चीज जो है, ये कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर फॉर्म करेंगे। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ऑब्वियसली, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा यहां पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पर शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। ये चीज ध्यान है आप लोगों को, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे और ऑक्टेट बनाएंगे। ये जो मिडिल में कार्बन है, ये कार्बन ऑक्टेट हो रहा है, ये ऑक्टेट हो रहा है बाय शेयरिंग दिस इलेक्ट्रॉन। और जितने भी सारे के सारे जो है हाइड्रोजन वो डिप्लोएट हो रहा है यहाँ पर, ये भी ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। अब देखो Cl है तो Cl है ऑब्वियसली, यहाँ पर आप क्या लिखोगे ना, Cl है। अब देखो Cl के साथ अगर बात करोगे आप लोग, Cl में 7 जो होता है दोस्तों, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो सातों का साथ आप लोगों को क्या करना है, वहां पर मेंशन करना होगा जब आप लोग CH3Cl का
क्या बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है। तो 7 यहां पर लिखो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये जो 7 वाला इलेक्ट्रॉन है वो वहां पर पेयरिंग कर रहा है कार्बन के साथ। तो ये ऐसा ही आप लोगों को अगर CH4 रहा तो भी यही वाला टेक्निक अप्लाई करना है, अगर CCl4 आया तो भी यही वाला टेक्निक अप्लाई करना है, अगर NH3 की बात कर रहा है ना यही वाला टेक्निक अप्लाई करना है, अगर आप लोगों से वाटर की बात कर रहे हैं तो यही वाला टेक्निक अप्लाई करना है, अगर आपसे ऑक्सीजन की बात बोल रहे हैं तो यही वाला टेक्निक अप्लाई करना है, नाइट्रोजन, तो सारे के सारे जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है सब इसी हिसाब से इसी अप्रोच के साथ आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा इरेज करना ही पड़ेगा क्योंकि प्लेस नहीं है हम लोग के सामने यहाँ। तो 4 नंबर सवाल में क्या बोल रहे हैं, देखो नंबर 4 में दोस्तों क्या बोल रहा है ये चीज देखो कि होमोलोगस सीरीज के ऊपर जिक्र हो रहा है, यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या है कि होमोलोगस सीरीज ऑफ मिथानॉल की पूछा है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि होमोलोगस सीरीज सर क्या होता है ना। देखो दोस्तों होमोलोगस सीरीज की जब भी हम लोग बात करते हैं ना, ये 4 नंबर सवाल का आंसर दे रहे हैं हम लोग, तो होमोलोगस सीरीज की जब हम लोग बात करते हैं तब वहां पर एक चीज की बात होता है कि सर CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब जब CH2 के डिफरेंस हो रहा है तो वहां पर 14U की बात हो रहा है, यानी कि 14U जो है यहाँ पर एटॉमिक मास का जो है डिफरेंस आएंगे, समझ में आया। ये यहाँ पर ये जो मास है आपका ये चीज डिफरेंस में आएंगे 14U। कार्बन के पास से 12 और 2 हाइड्रोजन 2, तो 14U आता है, यहाँ पर चीजें समझ में आ रहा है। अब देखो मिथानॉल की बात आ रहा है, तो ये जो होमोलोगस सीरीज जब होता है ना तो वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड आपके पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि देखो होमोलोगस सीरीज की जब भी हम लोग बात करते हैं ना तब एक फिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप का चर्चा होता है। फिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे आप अल्कोहल कर लो, आप इथेन हाइड्रोकार्बन कर लो, आप एसिड कर लो, आप कीटोन कर लो, तो एक फिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वहां पर। तब जाके वहां पर क्या करेंगे हम लोग CH2 का ऐड करने से और सब्ट्रैक्शन करने से आगे वाला और पीछे वाला जो है क्या आपके पास मिल जाएंगे होमोलोगस मॉलिक्यूल, राइट। तो यहां पर बात कर रहे हैं मिथानॉल की, तो ऑब्वियसली आप लोगों को यह चीज ध्यान होगा मिथानॉल का जो फॉर्मूला आता है वो होता है आपका CH3OH, राइट। अब देखो इसका जो है होमोलोगस पूछा है तो आगे में जो है नेक्स्ट इसका सक्सेसर है उसी के बारे में बात हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ CH2 जो है यूनिट ऐड करने के बाद इथानॉल आएंगे और इथानॉल ही जो है दोस्तों यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये फिक्स्ड होगा और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH है और ये CH3OH का पूछा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर CH2 ऐड करने से आप लोगों को ये चीज मिल जाएंगे। और यही सारा सवाल अगर यही वाला सवाल आपके पास ये चीज आता कि सर इस एसिडिक एसिड से पूछा होता तो क्या करते, तो देखो सिंपल सा चीज है, यहाँ पर CH2 ऐड कर दो और आपको नेक्स्ट होमोलोगस चीज मिल जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट सारा कुछ सिखाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो पूरा फुल वीडियो, ठीक है। जहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पर, आई होप। अब देखो पूछा है कि इथानोइक एसिड एंड इथानॉल में डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, इथानॉल एंड इथानोइक एसिड में डिफरेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, सवाल जो भी है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखो इथानॉल और इथानोइक एसिड में डिफरेंस पूछा है, तो हम ऐसा करके आप लोगों को समझा रहे हैं कि इथानॉल लिखेंगे इधर और इथानोइक एसिड इधर लिखेंगे, इथानोइक एसिड, राइट। तो देखो दोस्तों एक बात क्लियर करते हैं कि दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली जो फंक्शन करते हैं तो वो ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उसके पास COOH ग्रुप है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिड जैसा बिहेवियर करेंगे, और उसके पास अगर OH है तो OH जैसा यानी कि अल्कोहल फैमिली में है और अल्कोहल जैसा बिहेवियर रहेगा उसका, समझ में आया। तो एक तो डिफरेंस होगा आपका फिजिकल डिफरेंस, ठीक है, केमिकल डिफरेंस। तो केमिकल डिफरेंस कैसे करोगे आप लोग, तो देख सकते हो कि जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लिटमस टेस्ट की, तो ऑब्वियसली बात है कि लिटमस का कोई भी रिएक्शंस यहाँ पर नहीं देखेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग मान लो कि ब्लू लिटमस लेते हैं तो ब्लू लिटमस यहाँ पर रेड नहीं होने वाला आप लोग देख सकते हो। और इथानोइक एसिड जैसे कि ये एसिड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस लेने से क्या हो जाएगा, ये रेड में कन्वर्ट होता है। ये चीज ध्यान है, समझ में आया समझ। और एक बात बताते हैं आप लोगों को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे अगर मान के चलो सोडियम कार्बोनेट अगर रिएक्शंस
सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर बात करें तो वो अगर इसके साथ रिएक्शंस करेंगे तो यहां पर से क्या होगा कि CO2 का जो इफर्वेशन होता है ना दोस्तों, ये चीज यहां पर से नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर इथानोइक एसिड के साथ देखेंगे तो आप लोग ये चीज रिएक्शंस नोटिस किए होंगे, आप लोगों के बुक में है कि CH3CH और NaHCO3, तो क्या होता है यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनता है CH3COONA, और साथ में दोस्तों क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे रिलीज होता है और वाटर मिलता है। समझ में आया कि नहीं बताओ? ये चीज क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ऑब्वियसली इथानॉल और इथानोइक एसिड का, ऐसे लिटमस टेस्ट से, और आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूज से इन दोनों के बीच में एक प्यारा सा डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नंबर 6 का सवाल का जो आंसर होगा वो आप लोग खुद बताओ क्या होना चाहिए। क्या पूछा है कि यूनिट ऑफ सोप मॉलिक्यूल। देखो दोस्तों बहुत प्यारा सा सवाल है ये। आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि सोप मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो डिटर्जेंट सोप, तो उसमें क्या होता है कि सोप मॉलिक्यूल जो होता है उसमें दो पार्टिकल होते हैं, दो चीज होते हैं उसमें। क्या होता है उसमें? दो चीज होता है, दो यूनिट होता है। एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक वाला यूनिट, एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक यूनिट, और एक होता है आपके पास हाइड्रोफिलिक यूनिट। हाइड्रोफिलिक, बस यही चीज पूछा है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो ये आपका एक सोप मॉलिक्यूल है, तो ये जो टेल वाला पार्ट होता है, टेल टेल वाला जो पार्ट होता है ना, वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। और ये हाइड्रोफोबिक कैसे क्यों होता है? क्योंकि ये जो टेल वाला पोर्शन होता है ना, ये आपका हाइड्रोकार्बन से बना होता है, ठीक है। ये कहां से बना होता है ना, ये आपका हाइड्रोकार्बन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है। इसी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो नॉन पोलर पार्ट है। ये आपका क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और ये वाटर रिपेलिंग होते हैं, वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता, वाटर रिपेलिंग यूनिट होता है, और ये चीज ध्यान होगा आप लोगों को, ठीक है। बट ये जो चीज है ना, ये आपका लाइक पोलर पार्ट है, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी के साथ इसका रिएक्शंस होंगे, और ऑब्वियसली इसमें चार्ज रहेगा, लाइक COO माइनस Na+, लाइक, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। तो दो चीज होता है सोप में, जस्ट सिंपल सा पूछा है कि हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। आप लोगों को ये माइसल वाला चीजें ध्यान होगा, कैसे माइसल्स फॉर्म करते हैं, लाइक ऐसे बाहर में आपका वो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट रह जाता है, और अंदर जो है दोस्तों ऐसा करके एक स्फीरिकल टाइप का बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो क्या है कि सोप में, यहां पर 7 नंबर सवाल का इसी में लिंक कर देते हैं कि सोप में पूछा है कि सोप में लिटमस का क्या चेंज होता है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि सोप जो होता है ना, ये जो सोप होता है ये आपका एल्काली यानी कि बेसिक नेचर होता है। अब बताओ आप लोग कि बेसिक नेचर अगर कोई भी चीज होगा तो उसमें क्या होगा ना, रेड जो लिटमस है दोस्तों, रेड लिटमस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या पूछा है कि एडिशन रिएक्शंस लाइक दिस। तो इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल है, C2H6 है, C3H8, C3H6, C2H2, लाइक। तो इसमें देखो किसमें एडिशन रिएक्शंस होगा। तो एक प्यारा सा बात बताते हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनो कि एडिशन रिएक्शन सर उसी में होगा जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा। क्या होगा? अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा, ये तो पता है। तो अनसैचुरेशन आपका दो टाइप का हो सकता है यहाँ पर, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी कि एल्किन और एल्काइन, ठीक है। एल्किन और एल्काइन, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, एल्किन और एल्काइन। तो एल्किन में जो है, एल्किन में जो है उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि एडिशन रिएक्शंस होगा, और एल्काइन जो है उसमें भी क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शंस हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर कौन सा चीज है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर C2H6, तो थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। C2H6, C2H6 में क्या होता है देखो, C2H6, तो देखो C2H6, C2H6 आपका क्या है ना, CnH2n+2 में आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये आपका एल्केन है और ये इथेन है, तो इसमें तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, C3H8, C3H8, तो इसमें भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये भी इसी फार्मूला में आ रहा है। आप इसमें पुट करो 3 तो 8 आ जाएगा, तो ये भी एल्केन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
और देखो यहाँ पर देख सकते हो कि C3H6 की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात करेंगे तो हो जाएगा C3H6, तो ये CnH2n के साथ जा रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये एल्कीन में आ रहा है, तो इसमें एडिशन आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अनसेचुरेशन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो C2H2 की अगर बात करें, C2H2, तो ये आपका CnH2n-2 में आ रहा है, ठीक है, CnH2n-2 में, तो ये एक एल्काइन का फैमिली का मेंबर है, एल्काइन वाला। और ऑब्वियसली आप लोगों को ध्यान होगा ये चीज कि ये एसिटिलीन है, तो एल्काइन में रिएक्शंस होगा, अनसेचुरेशन होता है, इसी वजह से रिएक्शंस होगा। एंड लास्ट में बात करेंगे, ये तो मीथेन है, तो ऑब्वियसली ये CnH2n+2 के कैटेगरी में आ रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शंस नहीं होगा। समझ में आया? तो किसमें हो रहा है? ऑब्वियसली बात है कि C3H6 में ये आंसर होगा आपका, और एक ये चीज होगा, बाकी किसी में नहीं हो रहा है। ये ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया है ये चीज। अब देखो 9 नंबर सवाल में हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या चीज है उसमें। क्या बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। बहुत ध्यान से सुनो ये चीज, क्या है बटर और कुकिंग ऑयल की कहानी। बटर एंड कुकिंग ऑयल, बटर एंड कुकिंग ऑयल। देखो कहानी कुछ इस तरह है कि बटर में सर जो चीज है ना, वो आप इसको अनसेचुरेटेड की कहानी, सेचुरेटेड में रख सकते हो, सेचुरेटेड में रख सकते हो, यानी कि ये चीज सेचुरेटेड है, और कुकिंग ऑयल जो है वो आपका क्या हो जाता है, अनसेचुरेटेड। समझ में आया? ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, और इसमें ये जो है अनसेचुरेटेड होता है। अब बताओ आप लोग बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हो, इसको लेके इसमें अल्कलाइन अल्कलाइन KMnO4 ऐड कर दो, यानी कि डाइल्यूट KMnO4, बेयर रिएजेंट ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये जो इसका कलर है ये वेनिश हो जाएगा, और ये कलरलेस हो जाएगा। इसका जो पर्पल कलर होता है वो वेनिश हो जाता है यहाँ पर। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अनसेचुरेशन प्रेजेंट होता है, और इसका कलर जो होता है डिकलराइज होता है, डिकलराइज, ठीक है, डिकलराइज हो जाएगा ये चीज। तो उसमें से आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि अनसेचुरेशन में ही ये चीज होता है कि KMnO4 के साथ रिएक्शंस होता है, एंड ऑब्वियसली ये चीज हो रहा है, तो ऐसे में आप लोग ये चीज दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हो कि बटर में जैसे सेचुरेटेड होता है तो KMnO4 के साथ इसका रिएक्शंस नहीं होगा, बट यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो लास्ट सवाल है कि इथानॉल और इथानोइक एसिड में कैसे बदले। तो एक चीज है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर 10 सवाल, लास्ट सवाल में पहुंच गए हम लोग। तो OH जो है दोस्तों, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और जो एसिड है ये आपका COOH है। अब आप लोग ध्यान से सुनो कि जो अल्कोहल है ना, ये आप ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर पहुंच सकते हो, यानी कि यहाँ पर क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन करना होगा। अब देखो ऑक्सीडेशन तो अपने आप नहीं होगा, ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए ना, ऑक्सीडेशन करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपके पास ये चीज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं बताऊं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, और ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग के पास जो है वो अल्कलाइन KMnO4 है, K2Cl2O7 है, तो ये सब है, तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर। चलो ऐड कर दो, तो चलो CH3 CH2OH, इसमें क्या करना है, अल्कलाइन KMnO4, ये चीज देना है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH में बदलाव हो जाएगा। तो इथानॉल से इथानोइक एसिड को इसी हिसाब से बदल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 10 सवाल हम लोग कर लिए, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, एंड ऐसे ही दोस्तों वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। ऐसे ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बहुत इसमें बेनिफिटेड रहोगे, तो ऑब्वियसली वीडियो को देखते रहो रेगुलर बेसिस में, और जो कम्युनिटी में दोस्तों सवाल देंगे उसको भी सॉल्व करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो कोई भी डाउट रहा आप लोगों का, ठीक है, पर्सनल कोई भी डाउट रहा तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग पूरा अपना परेशानी जो है शेयर कर सकते हो, सॉल्व करने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों रखते हैं आज यहीं पर, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, टेक केयर।